पुलिस वालों ने मेरे साथ ज़ाती तौर पे वो नहीं चाहते थे कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो हो। सर मजबूरी है। ये जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, यानी आपके मुंह पे काला कपड़ा हम लपेट रहे हैं, आपको घुमा रहे हैं, कि थोड़ा टॉर्चर कर रहे हैं, छोटी जगह पे बंद कर रहे हैं। 4 फुट का कमरा था, सारी रात उसमें रखा उन्होंने गर्मी में। कभी कुछ करते हैं, कभी तस्वीरें बना के ले जाते थे, पता नहीं किसको दिखाते थे। कभी आंखें बांध के बाहर बैठा देते थे, हाथ बांध के, मारा भी एक दफा। वो जो कुछ भी वो करते थे तो वो खुश नहीं थे वो करने में। पुलिस वाले नौकरी करते थे, मेरे साथ बातें करते थे, आके बैठ जाते थे और अपने दिल की बातें करते थे। और वो मुझे कभी भी कोई ये नहीं कहता था कि आपने गलत किया है। वो मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मैं मुजरिम हूं। और मेरी आंखों के ऊपर पट्टी है और वो पुलिस वाले ने फोटो खींच के डाल दिया। वो शायद लोगों ने ऐसे कंसीव किया कि मुझे दबा कर नीचे रखा हुआ है और मेरी आंखों पे लपेट के मुझे बांधा हुआ है। मुझे ना कई दिनों से सोने नहीं दे रहे थे। तो जब मुझे एक और शहर में शिफ्ट कर रहे थे तो मैंने वो पुलिस वाले से कहा कि उसने मुझे बैठती ही गाड़ी में कहा, सर मैं आपको जानता हूँ, कि मुझे इसमें सोने दो, इस गाड़ी में ना एक साइड खाली कर दो, मैं लेट के सो जाता हूँ। मैं जब वहाँ लेटा, और मैं जब भी सोता हूँ ना तो मैं अपनी आंखों पर कोई ना कोई चीज़ रखता हूँ अंधेरा करने के लिए। तो उसी का कपड़ा, नहीं मेरे पास एक कपड़ा था सॉरी, जो मैंने हाथ पे बांधा हुआ था। मेरे हाथ पे चोट लग गई थी तो मैंने हाथ पे कपड़ा एक बांधा हुआ, वही मैंने अपनी आंखों पे बांधा और मैं वहां लेट गया। उस पुलिस वाले ने मुझे कहा कि सर तुसी ना उधरों डिग जाओगे, और नीचे वो जो जंजीरें बांधने वाली नहीं होती, वो हुक्स निकली हुई थी। उन्होंने कहा वो आपको लग जाएगी, गाड़ी में झटका लगेगा, आप उसके ऊपर गिर जाएंगे, आपको चोट लग जाएगी, आप ना मेरी इधर जानों पे सर रख लें। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। मैंने फटाफट साइड बदली, मुझे तो ऑप्शन चाहिए था कि मैं गिरूं ना। मैं पहुंचा और जाके मैं बाहर, क्योंकि जब ये वायरल हुई तो पूरे पाकिस्तान में शोर मच गया कि उसको दबा के कहीं लेकर जा रहे हैं। वो बेचारा मुझे सुला रहा था। 1-1.5 घंटे में थाना आया, इन्होंने मुझे उठा के इन्होंने मुझे वहां जाके बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद वो आया तो वो यूनिफॉर्म में नहीं था, वो पहले भी मेरे ख्याल यूनिफॉर्म में नहीं था। तो वो आया तो मैंने कहा हाँ जी कब जाना है अदालत? कहता सर तुसी पता नहीं कदों अदालत जाना है, मैं फारग हो गया हूँ। मैंने तस्वीर देखी, मैंने कहा ये कब खींची तुमने? कहता सर आप मेरे पास सो रहे थे, अमेरिका से मेरे कज़न का फोन आया कि तुसी इमरान रियाज नूं फड़ लिया। तो मैंने कहा जी मेरे कोल है। उसने कहा जी साबित कर। वो मान नहीं रहा था, तो मैंने तस्वीर खींच उसको भेज दी बेचारों ने। और मुझे पुलिस ने नहीं मारा। पुलिस ने नहीं मारा। कुछ चीजें सीखी आपने जेल के अंदर? पैन से मुझे कपड़े इस्त्री करना, पुलिस ने मुझे टॉर्चर नहीं किया, लेकिन मुझे टॉर्चर किया गया, लेकिन पुलिस ने नहीं किया। ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। सो इमरान साहब, अब चले ये भी जूम आईनी बात है, पुलिस ने टॉर्चर नहीं किया बट यू हैव बीन टॉर्चर्ड। मुझे बहुत तंग किया, लेकिन पुलिस ने नहीं किया। अलग ले जाते थे उस प्रेमिसेस से जहाँ नहीं, किया जाता था? उधर ही किया जाता था। पूरा हमारा पाकिस्तान है। अच्छा, तो आपने जेल में कुछ आपने भी सीखा? पैन से कपड़े इस्त्री करना या कुछ ऐसी चीज सीखा आपने भी कुछ? मैं बड़ा अनलकी हूँ, मैंने कोई नई चीज नहीं सीखी। एक किताब मैं पढ़ सका हूँ, उसके बाद जहाँ बंद करते थे वहाँ अंधेरा था तो मैं नहीं पढ़ पा रहा था। एक मैंने किताब ख़त्म की थी और दूसरी मैंने शुरू की थी, वो वहीं रुकी हुई है। उसके बाद 2 और पढ़ ली हैं, लेकिन वो वहीं पे है। वो वाली किताब मैं आगे नहीं पढ़ा उसमें दोबारा, या शायद वो मज़े की नहीं है, तो मैं देख रहा हूँ उसको। और ये पैन से कपड़े इस्त्री करना, ये बड़े चौंचले होते हैं। मैं तो जो कपड़े होते थे जैसे होते थे वैसे ही पहन के आ जाता था। और यानी 2 दफ़ा इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। अच्छा ये छोटी चीज़ है, आप लोगों को पता नहीं क्यों वो लगता है कि गिरफ्तारी, ये एक्चुअली जो ज़मीन तंग करना है वो कुछ और है। अरशद शरीफ को गिरफ्तार तो नहीं किया था, लेकिन जमीन तंग कर दी थी पाकिस्तान की उनके लिए। जो वो आपके साथ करते हैं, आपकी फैमिली के साथ करते हैं, आपके बच्चों के साथ करते हैं। मेरे घर के पीछे एक बंदे को उठाकर लाए, मेरे अम्मी अबू और बच्चों के कमरे के बिल्कुल बैक साइड पे उसको गोली मारी साइड में। वो आदमी चीखना शुरू हो गया, फिर उसको एक और गोली मारी, वो और चिल्ला रहा था। हमें हरासा करने के लिए उस आदमी को उन्होंने गोलियां मार मार के तड़पा के वहां मारा। और जब मैंने जाके घेर के उनको पकड़ लिया तो वो पुलिस वाले थे। तो मैंने कहा यहाँ क्यों मार रहे हो? कहते जी डाकू था, इधर घुसने की कोशिश कर रहा था। ये एक और इंसिडेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस किस्म की बहुत सारी चीजें हुई हैं। सो इमरान, जब घर के पीछे इस तरह की चीजें हो रही हो, सो बच्चे तो बच्चे होते हैं, सो उनका मेंटल स्टेट डिस्टर्ब नहीं होते? वो तो वो होता है, डरते नहीं ये है। देखिए इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। इसकी कीमत, पाकिस्तान को अगर ठीक होना है तो उसकी आपको कीमत देनी पड़ेगी। जब पाकिस्तान बनाया था तब भी उसकी कीमत देनी पड़ी थी। अरशद शरीफ के बच्चे डिस्टर्ब नहीं हो रहे, वो क्या सोचते होंगे उनका बाबा किधर है?